एमपी एमएलए हैं, बड़े बड़े पदों पर जो अधिकारी बैठे हैं, उनके बच्चे शायद अगर उस स्कूल में एक वो पढ़ेंगे क्यों? सबसे बड़ी हम आपको रोक रहे हैं, वो पढ़ेंगे क्यों? क्योंकि उनको तो उसी विद्यालय से फंडिंग मिल रही है ना, तो उस विद्यालय को वो प्रमोट करेंगे तभी तो वो आज सरकारी विद्यालय में क्यों जाएंगे? सरकारी विद्यालय में पैसा जाएगा? नहीं जाएगा। चुनाव फंडिंग के लिए पैसा नहीं है ना भाई। वहां तो पैसा देना है, वहां बच्चों को खिलाना है, वहां ड्रेस, कॉपी, पेंसिल, रबर सब कुछ देना है, लेकिन वहां से तो देना है भाई। वहां अभी खुद वो जीतेंगे तो भाई वहां देना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। सर ये आपका आरोप है कि मतलब जो प्राइवेट सेक्टर की स्कूलें हैं, बिल्कुल सरकार को बिल्कुल बिल्कुल देती है भाई। मैं खुद बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, मुकदमा करवाओ मेरे ऊपर, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। यही सर आपका हमारे चैनल में। सर आपका शुभ नाम? सर जी स्वागत है आपके चैनल में, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा नाम मोहम्मद सर, मैं ब्लॉक अध्यक्ष मछली शहर से। आज हमारे माननीय उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी आ रहे हैं, उनका स्वागत के लिए सारे कांग्रेस के जितने भी लोग हैं सब देख रहे हैं, चुंगी चौराहे खड़े हैं उनका माल्यार्पण करने के लिए। और आपको बता दें आज इस जो है ऐतिहासिक मौके पर हमारे मछली शहर में जो ऐतिहासिक मेला लगता आ रहा है 12 वफात, उसी की कमेटी के लिए मछली शहर में उनको उन्हीं को स्वागत के लिए लोग बुलाए गए हैं। उन्हीं का जो है स्वागत के लिए सारे लोग खड़े हुए हैं और उन्हीं के स्वागत के लिए हम लोग खड़े हैं। और अभी हमारे मित्र हमारे साथी पांडे जी हैं, बात करेंगे आपसे। सर एक बात ये बताइए, आप स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से स्टूडेंट को? देखिए सबसे बड़ा मुद्दा अभी है हमारा, अभी विद्यालय बंद होने वाला है, 5000 सरकारी विद्यालय बंद है। जो पार्लियामेंट में आज बैठे हुए हैं वो भी इसी सरकारी विद्यालय से गए हुए आज पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं। जी। अगर ये उनको इतना ही देश के भविष्य की इतनी ही चिंता थी, वो तो चाहते तो आज प्राइवेट सेक्टर पे भी लगा सकते थे ना रोक। जी बिल्कुल लगा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर पे अगर वो रोक लगाते हैं, लिमिटेड फीस, लिमिटेड ड्रेस। आज ये बताइए आप, हफ्ते में 3 ड्रेस चेंज हो रहा है, ऐसी कौन सी पढ़ाई हो रही है? एक LKG का बच्चा, उसका ईयरली फीस 40,000 रुपए है। 40,000? पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग जो आज बैठे हुए हैं ना, वो पूरे जीवन काल में पढ़ लिए हैं, 40,000 रुपए कभी दिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल स्टूडेंटों को मार रही है, लताड़ रही है। 5000 विद्यालय बंद हुआ, 2 मुकदमे मेरे ऊपर हुए हैं। मैं खुद गया हूँ लखनऊ, धरने पे बैठा हूँ। हमारे तमाम युवा साथियों को लाठी चार्ज हुआ था, वहां से मार के भगाया गया। आज ये कोर्ट थोड़ी सी जीत हुई, राहत हुई है, उसमें भी इन्होंने दिखा दिया है 35 बच्चों जिसमें कम रहेंगे वो स्कूल बंद होगा। जर्मन, आज हम लोग जिनसे इन्फ्लुएंसर हैं, जिनसे हम लोग सीखते हैं, जर्मनी की एक कहानी बताता हूँ। एक स्कूल में एक विद्यालय स्टेशन चल रहा था, वहाँ केवल एक स्टूडेंट जाती थी, वो स्टेशन बंद नहीं किया गया, पूरे 3 वर्ष तक चला है वो। भारतीय जनता पार्टी आप देख सकते हैं शिक्षा विरोधी है। हम स्टूडेंटों का मुद्दा है शिक्षा से हमें नकारा जा रहा है। शिक्षा नहीं रहेगा तो हम अपना वोट अधिकार नहीं मांग सकेंगे। सर आपको बीच में मैं रोकना चाहूंगा। सर एक बात ये बताइए, जब चाहे कांवड़ यात्रा हो या संगम का नहावन हो, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जाए उसके ऊपर फूलों की वर्षा होती है। सर अगर स्टूडेंट अपनी मांग करता है, अपनी नौकरी की मांग करता है, उस पर लाठी क्यों बरसाया जाता है? सर देखिए हमें ये लेना देना नहीं है कि कांवड़ बरसाए, वो फूल बरसाए, अच्छी बात है, वो जो मन करे वो करें। 12 वफात आ रहा है, वहां पे भी फूल बरसाए, मुझे कुछ लेना देना है। सबसे बड़ी मुद्दा है कि ये स्टूडेंट के ऊपर लाठी बरसाते हैं। कभी कांग्रेस के शासन में ऐसा नहीं हुआ है कि स्टूडेंट मार के भगाए गए हों। एक ऐसा बता दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और अभी हमारी बात आ जाती है हमारे एक राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार जी की, जिसको आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कहते हैं, इसने नारा दिया था भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। अगर उन्होंने बोला था, ये मुद्दा हमेशा उठाते हैं, उठा के जेल में करिए तो जाने, लेकिन कहीं ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। बस ये हमें केवल भ्रम कर रहे हैं, भ्रमित कर दे रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कर लो, वोट नहीं है। अभी कितने भी अभी होने वाले थे एग्जाम्स ना, इलेक्शन था, एग्जाम होने वाले थे, लोगों ने गया दिया, किसका क्लियर हुआ? एक भी वैकेंसी क्लियर कर पाए? वैकेंसी तो कोई सर क्लियर नहीं हो पा रही, कुछ ही। लेकिन आपके जैसे पत्रकार जो हैं, अभी आप अपनी सूची ईमानदारों में रखते हैं या बड़े ईमानदारों में, वो आपके ऊपर लागू होता है। आप देश के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं। अगर पत्रकारिता जिंदा होती, मैं सारे पत्रकारों को नहीं कर रहा, कुछ पत्रकारों को, अगर आज जो TRP बढ़ाने के लिए जो मीडिया, बहुत सारी मीडिया नाम दिया गया है, वो छोड़ करके अगर देश के चौथे स्तंभ बने होते ना, तो आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। अगर स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा
तो आज नेपाल देख लीजिए क्या हुआ है, बांग्लादेश देख चुके हैं क्या हुआ है। जी। वो इंडिया में बेरोजगारी बढ़ेगी, एक दूसरे को मारेंगे काटेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, सबसे बड़ी मुद्दा ये है। सर एक बात ये बताइए, तो शिक्षा नीति कैसे सुधारी जा सकती है? शिक्षा नीति यही सुधारी जा सकती है कि आप एजुकेशन जो मिनिस्टर हैं हमारे, जी। कभी वो जाके किसी सरकारी विद्यालय में पहुंचे हैं? कभी नहीं गए हैं। कभी नहीं गए। सर एक बात ये बताइए, हाँ। मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगा सर, जिस तरीके से एक गरीबी का बच्चा एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है, अगर शायद जो एमपी एमएलए हैं, हाँ। बड़े बड़े पदों पर जो अधिकारी बैठे हैं, उनके बच्चे शायद अगर उस स्कूल में एक वो पढ़ेंगे क्यों? सबसे बड़ी हम आपको रोक रहे हैं, वो पढ़ेंगे क्यों? क्योंकि उनको तो उसी विद्यालय से फंडिंग मिल रही है ना, तो उस विद्यालय को वो प्रमोट करेंगे तभी तो वो सरकारी विद्यालय में क्यों जाएंगे? सरकारी विद्यालय में पैसा जाएगा? नहीं जाएगा। चुनाव फंडिंग के लिए पैसा नहीं है ना भाई। जी जी। वहां तो पैसा देना है, वहां बच्चों को खिलाना है, वहां ड्रेस, कॉपी, पेंसिल, रबर सब कुछ देना है, लेकिन वहां से तो देना है भाई। वहां अभी खुद वो जीतेंगे तो भाई वहां देना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। सर ये आपका आरोप है कि मतलब जो प्राइवेट सेक्टर की स्कूलें हैं, बिल्कुल। वो सरकार को बिल्कुल बिल्कुल देती है भाई। मैं खुद बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, मुकदमा करवाओ मेरे ऊपर, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, यहीं बैठा हूँ। प्राइवेट सेक्टर वालों के ऊपर इतनी हिम्मत नहीं है। गुंडा राज ही है ना ये। स्कैमर शिक्षा स्कैम हो रहा है। 500 रुपए 700 रुपए फीस ले रहे हो आप एलकेजी के बच्चों को, तो ये स्कैम नहीं हुआ? तो सर एक बात बताइए, हाँ। उत्तर प्रदेश में किस तरह की शासन है, शासन व्यवस्थाएं कैसी देखिए हैं? शासन व्यवस्थाएं, आप मुझे तो कुछ नहीं कहना, मतलब क्या चाहते हैं मेरे ऊपर एक मुकदमा और हो जाए? मैं बिल्कुल नहीं शासन के ऊपर बोलूंगा भाई, ये मेरा डर है अंदर, और ये डर सबके अंदर है, जितने खड़े हुए हैं सबके अंदर है। मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे अंदर नहीं, ये मुल्ले हैं इनके अंदर है, वही डर मेरे अंदर भी है। क्योंकि मैं अपना अधिकार मांग रहा हूँ। एक हमारा नारा था, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते हैं। अधिकार मांगोगे मुकदमा होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो। आज हमें अलग किया जा रहा है। कभी आपने सोचा था इतनी ज्यादा एक मानसिकता, हम अपनी खुद की मानसिकता बता रहे हैं, मेरा मन नहीं करता कि इनके साथ खड़े हो, क्योंकि फेसबुक में खोलता हूं ना, वही दिखेगा। आज मुस्लिम लड़के ने ये कर दिया, आज हिंदू लड़के ने ये कर दिया, इनके पे दिखेगा हिंदू लड़के ने कर दिया, मेरे पे दिखेगा मुस्लिम ने कर दिया। यही होता है। जी जी। यही हो रहा है ना। आप शायद देख लीजिए, आप कोई दलित हो, उनके उस पे दिखाएगा कि ब्राह्मणों ने यहाँ इनका मना कर दिया है, और एक ब्राह्मण है तो वहाँ दिखाएगा दलितों ने आज इनको मार दिया है। यही तो हो रहा है, राजनीति यही कर रहे हैं। बस 4 चीज राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम और उसके बाद धर्म। आप कभी धर्म है भाई सबका धर्म है, सब अपना अपना सम्मान, सबकी सम्मान, सबका वो अपनी जगह है। आप मुस्लिम हैं, हम आपका सम्मान करेंगे, हम हिंदू हैं, आप मेरा सम्मान करोगे, और ऐसे पूर्वजों से होता आया गया। अब मैं जिनको जानता भी नहीं, शायद मेरी पैदाइश नहीं हुई या हमारे पूर्वजों की भी पैदाइश नहीं हुई, अब वो बात लेके चलते हैं। और पिछले 11 साल में तो मैं सुनता हूँ बस केवल देश को बिगाड़ने वाला वही चाचा नेहरू जी की बात होगी। देश को किसने बेचा? नेहरू ने बेच दिया। देश को क्या कर दिया? नेहरू ने कर दिया। अरे 11 साल में हम आपसे भी तो सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल पूछ सकते हैं सर, क्यों नहीं पूछ सकते? तो आप लोग क्यों नहीं पूछते हैं? कितना आज अभी तक उन्होंने मीडिया से कितनी बार आके बात किया हुआ है? एक बार भी नहीं बात हुई सर। एक लास्ट क्वेश्चन है सर। हाँ। एक बात ये बताइए, इस चीज को सुधार करने के लिए आप देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम कहेंगे कि आपसी भाईचारा हमेशा बना के रखें, और जो भी अभी हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आ रहा है उससे बहुत दूर रहें। वो चाहे हिंदू समाज के लोग हों, वो चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, वो चाहे दलित समाज के लोग हों, चाहे संवर समाज के लोग हों। आपसी भाईचारा, आपके घर में आग लगेगी तो बगल में मुसलमान का घर है उनका भी जलेगा, वो साथ में बुझाएंगे। जी बिल्कुल। लेकिन अभी ये नहीं चल रहा है। हमारे घर में आग लग रही है ना, अरे ठीक है लगने तो, बगल में मुसलमान का घर है उसका भी तो जल जाएगा साले का। ये आज चल रहा है, ये राजनीति कर रहे हैं ये लोग, ये अच्छी बात है? अरे वो हानि मेरी भी है प्लस उनकी भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी सोच क्या है, अरे उसका घर जल रहा है, इसी में मैं खुश हूँ। मतलब मेरा जल के खत्म हो जा रहा है, मुझे वो लेना देना नहीं है, उसका जल रहा है वो देख के मैं खुशी हूँ। थैंक यू सर।